नमस्कार दोस्तों। हाल ही में पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर्स पर दिल्ली चलो मार्च में प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलनकारियों पर जो ड्रोन है उससे आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। ऐसे में न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भी ड्रोन को लेकर बहस छिड़ गई है। तो आइए जानते हैं कि किसानों के द्वारा क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है और क्यों ड्रोन से अटैक किया जा रहा है इन प्रदर्शनकारी किसानों पर। पहले शंभू बॉर्डर्स को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है पंजाब से किसान चल रहे हैं जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर्स पर स्थित है। यहाँ पर है शंभू बॉर्डर्स। यहीं पर किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों का कहना क्या है? किसानों का कहना है कि जो एमएसपी पर यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इस पर जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई है उसको पूरी तरीके से सरकार को लागू कर देना चाहिए। हालांकि सरकार कह रही है कि जो एमएसपी पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है इसको पूरी तरीके से लागू करना, अभी सरकार उस स्थिति में नहीं है, नहीं सरकार जल्दी से इस पर फैसला ले सकती है। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर किसानों के द्वारा फिर से दिल्ली चलो मार्च यानी कि बॉर्डर्स पर जो शंभू बॉर्डर्स है वहां पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। तो आइए इस रिपोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं। जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है जो किसानों की लगातार मांग रही है। किसानों की मांग रही है कि जो फसल उत्पादन होता है उसका मूल्य से 50% ज़्यादा जो दाम है वो किसानों को मिलना चाहिए। उसके साथ साथ किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज को कम दामों में मुहैया कराना चाहिए। गांव में किसानों की मदद के लिए ज्ञान चौपाल लगाना चाहिए। फिर महिला किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी किया जाना चाहिए। किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाना चाहिए। सरप्लस और इस्तेमाल नहीं हो रही जो जमीन के टुकड़े हैं उसका वितरण किया जाना चाहिए किसानों के बीच में। जो खेतीहर जमीन और वन भूमि है उसको गैर कृषि उद्देश्य यानी कारपोरेट जो कंपनी है उसको न दिया जाना चाहिए। और फिर उसके बाद फसल बीमा की सुविधा पूरे देश में हर फसल के लिए होनी चाहिए और खेती के लिए कर्ज की व्यवस्था हर गरीब और जरूरतमंद तक पहुंचे। ये थी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट। इसी को लेकर किसानों के द्वारा लगातार धरना दिया जा रहा है शंभू बॉर्डर्स पर। उसमें जो हरियाणा सरकार है, जो भारत में हरियाणा पुलिस फोर्स पहली पुलिस फोर्स बन गई है जो कि ड्रोन से टीयर गैस किसानों पर छोड़ी है। ड्रोन से टीयर गैस किसानों पर छोड़ी है। हालांकि जो ड्रोन है, ड्रोन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में बहुत तेजी से होना शुरू कर दिया है। सबसे पहले जो ड्रोन है ये चर्चा में क्यों आ गया है? ड्रोन चर्चा में इसलिए आ गया है जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है वो पिछले 2 सालों से चल रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है अटैक करने के लिए। क्योंकि पहले तो जो ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता था निगरानी के लिए किया जाता था, सुरक्षा के लिए, कैमरे के लिए किया जाता था। अब उसके साथ साथ पिज्ज़ा डिलीवरी से लेकर अब युद्ध में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर जो भीड़ है उसको तितर बितर करने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाना शुरू हो गया है बहुत तेज़ी से। तो ऐसे में चर्चा हो रही है कि कितना सही है जो ड्रोन से अटैक किया गया है किसानों के ऊपर। भारत में जो किसान आंदोलनकारी है उनके ऊपर जो ड्रोन से अटैक किया है कितना सही है, इसकी तेज़ी से आलोचना भी हो रही है। वहीं जो पूर्व डीजीपी हैं उनका कहना है कि सबसे पहले तो किसानों को वार्निंग देना चाहिए कि आप भीड़ खाली कर दो, रास्ता जाम छोड़ दो, चक्का छोड़ दो, नहीं तो फिर आपके ऊपर से ड्रोन से टीयर गैस से अटैक किया जाएगा। ये कहना है पूर्व डीजीपी जो वहाँ के हैं हरियाणा के। और जो वर्तमान डीजीपी हैं उनके द्वारा कहा गया है कि ऐसा कंडीशन मजबूरन मतलब कि छोड़ना पड़ा, टीयर गैस मजबूरन छोड़ना पड़ा। इसलिए छोड़ना पड़ा कि इनका कहना है जो वर्तमान डीजीपी हैं हरियाणा के वो कह रहे हैं कि किसान मान ही नहीं रहे थे। अब फिर उसके साथ साथ जो किसान हैं उनके हाथ में लाठी था, डंडे थे, अब फिर उसके बाद पत्थर थे। वो पत्थर, डंडे, लाठी का इस्तेमाल कर रहे थे। भारी मात्रा में ट्रैक्टर था। तो इसीलिए संभव नहीं था कि लाठियों से पुलिस रोक सके या फिर गन में टीयर गैस का गोली दागकर रोक सके, क्योंकि हवा भी हमारी विपरीत थी। इसलिए मजबूरन ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ा। जो वर्तमान डीजीपी हैं यानी कि हरियाणा के, उनके द्वारा कहा गया है ऐसा कंडीशन है। इस कंडीशन पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि जो किसान है उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ड्रोन है उसका शांतिपूर्ण तरीके मतलब जो धरना है शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। सरकार के द्वारा जासूसी की जा रही है। तो ऐसे में तेज बहस हो रही है। जो ड्रोन इंडस्ट्री है उसको भी लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल अब हर जगह होना शुरू कर दिया है। तो जो ड्रोन इंडस्ट्री है वो भी ग्रो करना शुरू कर दी है तेजी से। वो भी नए नए ड्रोन्स बना रही है अलग अलग तरीकों के लिए। तो इस पर यह भी संकट आ रहा है कि हर काम में अगर ड्रोन इस्तेमाल होता है तो जो मानव लेबर से
इनकी भी कमियां होना शुरू कर देगी। मानव लेबर्स की भी डिमांड कम हो जाएगी तो बेरोजगारी और भी बढ़ सकती है। हालांकि जो ड्रोन इंडस्ट्री है उसमें रोजगार मिलने की संभावना है, क्योंकि जो ड्रोन बनेगा तो इससे ज़्यादा बहुत सारा इस्तेमाल होगा। तो अभी भी ड्रोन से हमला करना किसानों पर कितना, यहाँ पर जो जो पंजाब के किसान हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका चर्चा पंजाब में भी तेजी से हो रहा है। पंजाब में भी तेजी से हो रहा है, सॉरी पंजाब नहीं, कनाडा में भी पंजाब में तो है, कनाडा में भी तेजी से हो रहा है। वहाँ भी प्रदर्शन कर रहा है कि किसानों के साथ भारत की जो सरकार है जासूसी कर रही है। तो इन सब सारे चीज़ों को लेकर ड्रोन से हमला करना किसानों पर कितना सही है, कितना गलत है, इस पर बहस बहुत तेज़ी से होना शुरू कर दी है। और उसके साथ साथ आगे भी देखा जाएगा कि क्या जायज़ ठहराया जाएगा कि ड्रोन से हमला किसानों पर सही है या गलत है। थैंक यू।